हेलो स्टूडेंट, आशीर्वाद एकेडमी इसराना में आपका हार्दिक स्वागत है। आज की जो इस वीडियो में हम आपको करवाने जा रहे हैं एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव से रिलेटेड एमसीक्यू। आइए देखते हैं डेरिवेटिव की जो एप्लीकेशन है उससे रिलेटेड अपने एमसीक्यू किस प्रकार के बने हुए हैं। और पहला क्वेश्चन जो है मैंने बोर्ड पर लिखा हुआ है। इससे पहले हम आपको डिफरेंशियल इक्वेशन की तरफ ले चलें। आप वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। आइए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। द रेट ऑफ चेंज ऑफ द एरिया ऑफ ए सर्कल विद रिस्पेक्ट टू इट्स रेडियस आर एंड आर इज इक्वल टू 5 इज 10 पाई, 8 पाई, 12 पाई एंड 13 पाई। ये आपके जो है ऑप्शन दिए हुए हैं। क्वेश्चन में कहा गया है कि जो आपका सर्कल है, एक सर्कल दिया हुआ है, मीन्स आपका एक सर्कल दिया हुआ है। इस सर्कल का जो रेडियस है वो दिया हुआ है यहाँ पर 5 सेंटीमीटर, लेकिन ये एंड की बात करता है। स्टार्टिंग में सिर्फ और सिर्फ ये क्या करता है कि इस सर्कल का जो एरिया है, इस सर्कल का जो एरिया है उसमें क्या हो रहा है, चेंजिंग हो रही है। अब ये आपकी आर है, मान लीजिए ओ है, ये ए है, और इन दोनों में क्या हो रहा है, जितना रेट ऑफ चेंज एरिया का क्या हो रहा है, बदलाव हो रहा है। अब बदलाव इन द सेंस क्या होता है कि यदि इसके जो डेरिवेटिव आप लेते हैं वो आर के अकॉर्डिंग चेंज हो रहा है। अगर आर मान लीजिए यहाँ पर अब R1 है, अगर आप R2 लेंगे तो यहाँ पर चला जाएगा, इस तरह से आपका R2 हो जाएगा। फिर आप R3 लेंगे तो आपका जो है यहाँ पर चला जाएगा। यानी धीरे धीरे ये क्या हो रहा है, इसमें परिवर्तन हो रहा है, अब चेंजिंग आ रही है। इट मीन्स जो आपका एरिया है सर्कल का वो पाई आर स्क्वायर होता है, और इसका अगर आप रेट ऑफ चेंज करते हैं यानी इसमें बदलाव करते हैं इस एरिया में, तो आपका क्या हो जाएगा 2 पाई आर डी आर विद रिस्पेक्ट टू आर के लेना है, क्योंकि यहाँ पर पहले ही कहा रिस्पेक्ट टू आर है, तो आर के लेंगे 2 पाई आर हो जाएगा। यानी जैसे जैसे आपका रेडियस में बदलाव हुआ, अब एरिया कब बदलेगा, जब आपकी रेडियस बदलेगी। तो इट मीन्स रेडियस में जैसे चेंजिंग आएंगे तो आपका एरिया डिफर करता चला जाएगा। तो यहाँ पर विद रिस्पेक्ट टू रेडियस के ही कहा है इन्होंने। सो यहाँ आर, यहाँ पर इन्होंने क्या कहा है, यदि आर अपनी 5 है तब इसका जो रेट ऑफ चेंज है वो क्या रहेगा। तो आप क्या करेंगे, डी ए अपॉन डी आर 2 पाई इंटू 5 रख देंगे, यहाँ पर आप क्या रखेंगे 5 रख देंगे, तो देन मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 पाई आ जाएगा। इट मीन्स जो आपका रेट ऑफ चेंज हुआ है किसका, सर्कल के एरिया का, वो आपका क्या हुआ, वो 10 पाई आ गया। जब आपके पास कब आया है, जब आपके पास रेडियस 5 हो। तो इट मीन्स ए आपका जो है ऑप्शन हो जाएगा। ओके, यानी यहाँ सर्कल था, सर्कल में क्या हुआ कि उसका रेडियस जैसे जैसे चेंज हुआ तो उसके एरिया में भी चेंजिंग आई है। विद रिस्पेक्ट टू आर के कहा है इन्होंने, टाइम के नहीं कहा है, आर के कहा है। तो इट मीन्स क्या है कि आर में बदला यानी रेडियस में बदलाव किया तो एरिया में बदलाव होगा। तो वो क्या बदलाव हुआ, वो इसके अकॉर्डिंग, जब आपकी रेडियस 5 हो, यानी यहाँ पर जब आपकी ये मान लीजिए आप यहाँ पर आए हैं तो ये 5 है, तो तब आपकी कंडीशन क्या रहेगी, उसका जो एरिया है उसमें क्या बदलाव आएगा, रेट ऑफ चेंज क्या रहेगा उसका। तो इस तरह से आपका जो आंसर बना इसमें ए आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, द पॉइंट ऑन द कर्व, एक कर्व दिया हुआ है, उसके पॉइंट आपने फाइंड आउट करने हैं। तो यहाँ पर ये कर्व है y इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 11x प्लस 5 एंड विच द टेंजेंट इज y इज इक्वल टू एक्स माइनस 11। यानी यहाँ पर एक कर्व दिया हुआ है और जिसका जो टेंजेंट है ये एक टेंजेंट दिया हुआ है, दैट इज द कर्व
ये आपका क्या है, कर्व है, जो कि y इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 11x प्लस 5 दिया हुआ है, एंड दिस वन इज द टेंजेंट। ये आपका क्या है, टेंजेंट है, और टेंजेंट की ये लाइन दे रखी है y इज इक्वल टू एक्स माइनस 11। तो यहाँ से आप इसका टेंजेंट निकालेंगे, यानी यहाँ से आपका टेंजेंट क्या हो जाएगा, अगर आप m लेते हैं तो टेंजेंट आपका 1 हो जाएगा। और ये आपका क्या है, एक टेंजेंट आप इससे निकाल लेंगे, इसको तो आप मान लो m1 मान लो, इसको आप m2 मान लेंगे, क्योंकि दो इक्वेशन दे रखी, जो फर्स्ट दे रखी उसको फर्स्ट मान लेंगे स्लोप, और जो दूसरी इस इक्वेशन का स्लोप निकालो और इस लाइन का स्लोप निकालो, दोनों को इक्वल रख देंगे तो आपके पॉइंट आते चले जाएंगे। तो यहाँ पर आपने क्या करना है, स्लोप ऑफ कर्व इज इक्वल टू स्लोप ऑफ लाइन आप कर देंगे। तो स्लोप ऑफ कर्व, इस लाइन का स्लोप आप क्या निकालेंगे, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस 11 हो जाएगा। अब यहाँ पर आपका कितना आया हुआ, 1 आया हुआ है, यानी ये आपका m1 हो गया, ये आपका m2 हो गया। तो यहाँ से निकालो इसको, 3x स्क्वायर इज इक्वल टू 12, x स्क्वायर इज इक्वल टू 4, x इज इक्वल टू प्लस माइनस 2 आ जाएगा। अब यहाँ पर दो केस बन गए अपने, एक प्लस में एक माइनस में। तो देखिए यहाँ पर प्लस और 2 किस में है, x की वैल्यू 2 देख लो, देखो इसमें नहीं इसमें नहीं, तो ये तो पहले ही कट जाएंगे। अपने पास दो ऑप्शन आए हैं, एक a और एक d। अब आप इन दोनों में आपने देखना है कि कौन सा आंसर अपना बनने वाला है। तो आप पहले क्या करेंगे, x इज इक्वल टू 2 रख लेंगे, कहाँ पर, इस कर्व में रख दीजिए। तो ये आ गया 8 माइनस 22 प्लस 5, 8 5 13, माइनस में 9 आ जाएगा। कहने का मतलब 2 और माइनस 9 आ गया। दूसरा अगर आप रखते हैं x इक्वल टू माइनस 2, तो यहाँ पर रखते हैं तो माइनस का 8 प्लस 22 प्लस 5, ये आ गया 27, माइनस 8 प्लस 27, 17 में से 8 जाएगा 9, और ये 1 19, एक आ गया माइनस 2 और 19। तो माइनस 2 और 19 तो है ही नहीं, तो ये भी नहीं बनने वाला। तो क्या बना, 2 और माइनस 9 बन जाएगा, जो कि डी में है। तो डी आपका जो है करेक्ट आंसर जाएगा। ओके, इस तरह से आप इसको करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहते हैं, क्वेश्चन नंबर 3, द पॉइंट ऑन अ कर्व। यहाँ पर भी एक पॉइंट दिया हुआ है, x स्क्वायर अपॉन 9 प्लस y स्क्वायर अपॉन 16 इज इक्वल टू 1, एट विच द टेंजेंट इज पैरेलल टू x एक्सिस इज। 4 ऑप्शन है, 4 में से आपने एक बताना है। तो क्या करना है, आपने पॉइंट आपने निकालने हैं। देखो ये सभी पॉइंट दिए हुए हैं आपके पास। और दूसरी बात क्या है कि x एक्सिस पे ये पैरेलल क्या है, जो टेंजेंट है किसका, जो ये लाइन दे रखी है, इससे जो टेंजेंट बनता है तो वो क्या है, x एक्सिस के पैरेलल है। अब हम क्या करते हैं कि इस लाइन का स्लोप ड्रॉ कर लेते हैं रफली। मान लीजिए ये एक x एक्सिस है और ये क्या है, y एक्सिस है, और ये अपनी इस लाइन का, इस कर्व, ये कर्व की इक्वेशन दे रखी है। और यहाँ पर अब इस कर्व से जो हम टेंजेंट निकालते हैं वो क्या कहता है, मान लीजिए यहाँ पर इसका टेंजेंट है, ये जो टेंजेंट आया है ये x एक्सिस के क्या है, पैरेलल दिया हुआ है। ये क्या है, पैरेलल है। ओके, तो जब ये पैरेलल हो जाएगा तो x एक्सिस के, ये x एक्सिस है और ये क्या है, पैरेलल है। देन इसकी कंडीशन क्या होती है कि जब आप देखें यहाँ पर कि जब x की तो वैल्यू क्या रही, यहाँ पर 0 रही, x की वैल्यू तो ऊपर उठा ही नहीं, तो इट मीन्स क्या है, ये वैल्यू क्या है आपकी 0 ही रही। लेकिन y की वैल्यू कोई ना कोई है, तभी ये ऊपर गया हुआ है। सो जो ये इक्वेशन है x स्क्वायर, इसको ऐसे लिख लेंगे 3 स्क्वायर प्लस y स्क्वायर अपॉन 4 स्क्वायर इज इक्वल टू 1, यानी ये स्क्वायर और ये क्या है, b स्क्वायर। अब आपने क्या करना है, यहाँ पर x एक्सिस तो आपको पता ही चल ही गया कि भाई x एक्सिस तो आपका 0 रहेगा, लेकिन y एक्सिस क्या होता है, जब x एक्सिस क्या रखा है तो x एक्सिस 0 होगा, y नॉन 0 होगा। सो यहाँ पर y के नीचे जो इसका b पॉइंट है, जो यहाँ से इसको आप क्या लिखेंगे, प्लस माइनस 4 लिखेंगे। तो सॉरी, यहाँ पर आप क्या लिखेंगे,
x इज इक्वल टू 0 और y को क्या लिखेंगे ±4 लिखेंगे, क्योंकि सेम सिचुएशन आपकी यहाँ पर भी हो सकती है, इस तरह से भी हो सकता है। सो यहाँ पर भी हो सकता है, तो ये पैरेलल होंगे, यहाँ से भी पैरेलल होंगे। तो इट मीन्स क्या है कि जो y की वैल्यू आई है वो y की वैल्यू क्या आई है, y की वैल्यू यहाँ पर कितनी आई है +4 और यहाँ पर -4, तो दोनों वैल्यू आ गई इसकी। तो पॉइंट क्या बने 0 और +-4 बन जाएंगे। तो इट मीन्स आपका बी ऑप्शन आएगा। ओके, इस तरह से जो आप यहाँ पर इसको सोल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, द रेडियस ऑफ ए सर्कल इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 0.7 सेंटीमीटर। सर्कल दिया हुआ है, यानी ये क्या कहता है कि एक सर्कल है जिसका जो रेडियस है वो इंक्रीज हो रहा है, यानी यहाँ पर क्या है ये रेडियस है और ये 0.7 सेंटीमीटर के अकॉर्डिंग क्या है ये इंक्रीज हो रहा है। सो यहाँ पर द रेडियस ऑफ ए सर्कल इज इंक्रीजिंग द रेट एट द रेट ऑफ 0.7 सेंटीमीटर पर सेकेंड का मतलब क्या है कि जो रेडियस है उसमें चेंजिंग आई हुई है किस हिसाब से +0.7 के हिसाब से उसमें चेंजिंग आई हुई है। अगर यहाँ पर इंक्रीजिंग की बजाय डिक्रीजिंग होता तो आप यहाँ पर माइनस ले लेते। ठीक है जी। द रेट आगे क्या निकालना है, द रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ इट्स सर्कमफ्रेंस। अब इसका जो सर्कमफ्रेंस है ये आपका क्या है सर्कल का सर्कमफ्रेंस होता है, तो वो उसका फॉर्मूला क्या होता है 2πr। तो इसमें रेट ऑफ चेंज क्या है dc/dt, वो क्या बना 2πr का लेंगे तो dr/dt हो जाएगा। अब 2π/dr/dt क्या है 0.7 है, तो 0.7 रखते हैं, मल्टीप्लाई का तो 1.4π आ जाएगा, इतने सेंटीमीटर पर सेकेंड, मीन्स आपका बी ऑप्शन जाएगा। ओके, नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए ये भी जी क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 5, दिस क्वेश्चन says that the points on the curve x² 9 + y² 16 is equal to 1 at which the tangents are parallel to y-axis, not x-axis, it's y-axis। इस क्वेश्चन में क्या है y-axis दिया हुआ है। तो देखिए यहाँ पर आप एक रफ ग्राफ बनाएंगे x और ये आपका y-axis है, यहाँ 0 है। आपका जो ये कर्व बना हुआ है ये कुछ इस टाइप से बना हुआ है, क्योंकि इसमें वाई एक्सिस दे रखा है और इन्हें कहा है कि वाई एक्सिस के क्या कहता है पैरेलल है। अब ऐसा ही कुछ है यहाँ बन सकता है जो कि वाई एक्सिस के पैरेलल है। सो ये क्या है, ये वाई एक्सिस है तो ये इसका डिस्टेंस हो गया, ये इसका डिस्टेंस हो गया, तो वाई यहाँ पर क्या हुआ 0 हुआ। तो एक्स कितना आया है, एक्स वाले स्टर्म यहाँ से ले लेंगे हम, x² का स्क्वायर प्लस y² 4 का स्क्वायर इक्वल टू 1 लिखेंगे। तो जो x के नीचे है वो आपका क्या आ जाएगा x एक्सिस आ जाएगा आपका। तो यहाँ पर क्या है x एक्सिस क्या होगा भाई, यहाँ पर पॉजिटिव का भी बन रहा है और x एक्सिस यहाँ पर इधर जो है नेगेटिव का भी बनता है। सो ये जो 3 है ये आपका पॉजिटिव का भी होगा और नेगेटिव का भी होगा। अब यहाँ पर ज़्यादा कुछ निकालने की ज़रूरत ही नहीं है हमें, तो इसको कर देंगे +-3 एंड 0 आ जाएगा। ये आपका क्या है ऑप्शन देख लीजिए कहाँ पर है, बी है, तो बी आपका जो है करेक्ट आंसर चला जाएगा। केवल ऑब्जर्वेशन करके, केवल निरीक्षण करके, केवल देखने मात्र से ही आप ऐसे क्वेश्चनों का आंसर इजीली दे सकते हैं। नेक्स्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 भी सेम है, सेम प्रोसेस से है, मीन्स हम इस टाइप के क्वेश्चनों को अच्छे से कर लेंगे, सीख पाएंगे, करने में सक्षम हो जाएंगे। तो कैसे करेंगे, सेम वही है। इसमें यहाँ पर क्या दिया हुआ है एक्स एक्सिस दिया हुआ है, तो आप क्या करेंगे जो कर्व आप बनाते हैं एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस आप बनाते हैं तो 0 हो गया, यहाँ से कुछ इस टाइप से बन जाएगा ये, और ये इसका टेंजेंट हो गया जो कि पैरेलल का आ गया है। सो यहाँ से इसका जो डिस्टेंस आया है वो क्या रहेगा सेम रहेगा। सो यहाँ पर क्या है x तो अपना 0 ही आ गया, यहाँ पर भी 0 है क्योंकि इधर भी कुछ नहीं है, ये इस लाइन पे चल गया हुआ है, इस लाइन से यहाँ तक क्या ये पैरेलल है। सो आप ये कह सकते हैं कि y की वैल्यू क्या रहेगी, y की वैल्यू आप y के नीचे वाले से सीधा निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर कितना है 2 की 2 है, तो 2 आ गया, तो आप क्या लिखेंगे 0 ± 2,
डायरेक्टली आप इसको निकाल सकते हैं। तो सी आपका जो है करेक्ट आंसर आएगा। ओके, नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्या कहते हैं, क्वेश्चन नंबर 7, एज ऑफ ए क्यूब is increasing at the rate of 2 centimeter per second. The rate of change of its volume when its age is 3 centimeter is। अब यहाँ पर देखिए, इसमें एक क्यूब दिया हुआ है जिसके किनारे क्या है, इंक्रीज हो रहे हैं एट द रेट ऑफ 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड, यानी उसकी जो साइडें हैं वो क्या है, हर बार बढ़ रही है, उसमें चेंजिंग हो रहा है। किस हिसाब से, एक सेकंड के अंदर 2 सेंटीमीटर वो जो है बढ़ जाती है। अब यहाँ पर आप क्या करेंगे, एक क्यूब ड्रा कर लेते हैं हम एक, वी विल ड्रा क्यूब जिसमें उसकी साइड, अगर साइड को हम x माने तो ये भी x है, ये भी x है, तो ये भी x हो जाएगी। दैट इज द क्यूब। ये क्या है, क्यूब है और सभी साइडें क्या होती है, इक्वल होती हैं। और यहाँ पर dx/dt क्या कहा इन्होंने, इनकी जो एज हमने क्या मानी है, जो एज मानी है वो क्या मानी है हमने, x मानी है। तो इसलिए अपना dx/dt क्या आ गया, बढ़ रहा था 2 सेंटीमीटर पर सेकंड के हिसाब से ये बढ़ रहा है। सॉरी, माइनस नहीं आएगा, प्लस आएगा। तो प्लस 2 सेंटीमीटर पर सेकंड आप लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर क्या है, इंक्रीज हो रहा है। तो आगे क्या कहा इस क्वेश्चन के अंदर, द रेट ऑफ चेंज ऑफ इट्स वॉल्यूम, इसका जो वॉल्यूम है, वॉल्यूम को v से डिनोट करते हैं। और क्यूब का क्या बनेगा, एज का क्यूब हो जाएगा, यानी x की 3 हो जाएगा। इसका रेट ऑफ चेंज क्या बना, 3x² dx/dt आ जाएगा। अब 3x² इंटू dx/dt क्या है, 2 है, सो 6x² हो जाएगा। अब लास्ट में इन्होंने क्या कहा है, जब एज उसकी 3 सेंटीमीटर है, यानी x की वैल्यू 3 सेंटीमीटर है, तो यहाँ पर रख दीजिए आप x की वैल्यू यहाँ पर रख दीजिए। तो 6 इंटू 3 का स्क्वायर, 9 छिका 54 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड आपका वॉल्यूम है। तो सेंटीमीटर क्यूब में आ जाएगा, यानी क्यूब में आएगा, तो आपका बी ऑप्शन बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग इंटरवल x² e की माइनस x इज इंक्रीजिंग। यहाँ पर आपने इंटरवल निकालने हैं कि जिस फंक्शन, जिस इंटरवल पे ये इंक्रीज होता हो। तो कैसे करेंगे आप, इसको f(x) को लेकर चलेंगे, x² e की माइनस x, सो f' आप करेंगे तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड का इंटीग्रेशन का ना, सॉरी डिफ्रेंशिएट करते हैं तो माइनस e की माइनस x आ जाएगा, फिर प्लस e की माइनस x, ये 2x हो जाएगा। सो यहाँ पर ये x और e की माइनस x कॉमन आ गया, प्लस वाला पहले लिख लेंगे, माइनस का बाद में लिख लेंगे, तो x e की माइनस x इंटू 2 माइनस x हो जाएगा। अब इसको आपने क्या करना है, इसके x की क्रिटिकल वैल्यू जो आप निकालते हैं वो क्या है, 0 के इक्वल आप रखेंगे। तो x e की माइनस x 2 माइनस x इज इक्वल टू 0। अब x e की माइनस x और इज इक्वल टू 0 एंड 2 माइनस x इज इक्वल टू 0। यहाँ पर ये हमें e की माइनस x क्या रहेगा, ऑलवेज पॉजिटिव रहेगा। e की माइनस x इज ऑलवेज पॉजिटिव रहेगा। सो यहाँ पर आप x की वैल्यू 0 रख सकते हैं और x इक्वल टू क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। इससे अपनी जो पोजीशन बनती है इंटरवलों की वो क्या बनती है, माइनस इन्फिनिटी से। एक बार तो इस पॉइंट से नेगेटिव साइड में ले लेंगे तो इन्फिनिटी तक चला जाएगा, एक बार इन दोनों के बीच में ले लेंगे आप, तो ये क्या है 0 से 2 के बीच में आप लेंगे, एक बार 2 से ज़्यादा पॉजिटिव की डायरेक्शन में चला जाएगा। ये 3 केस बन जाएंगे, तीनों केसेस पे हम अलग अलग चेक करेंगे। मान लीजिए आप इस पर देखते हैं, इस पर आप ये फंक्शन रखते हैं, यहाँ पर इनके बीच की कोई भी वैल्यू अगर आप रखते हैं तो मान लीजिए आपने -1 रखा, तो ये x किसका आ गया, माइनस का आ गया, ये किसका आ जाएगा, पॉजिटिव का आ जाएगा, ये किसका -1 रखने से ये भी पॉजिटिव का आ जाएगा, तो ये आ गया नेगेटिव 0 आ जाएगा, यानी स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग हो गया, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग आप कह सकते हैं। 0 से 2 में आप देखते हैं तो आप 1 रखेंगे, यहाँ पर 1 रखा पॉजिटिव, यहाँ पर 1 रखा पॉजिटिव, यहाँ पर 1 रखेंगे तो भी पॉजिटिव,
तो ये ग्रेटर देन 0 आ गया, तो ये लिखेंगे आप स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। इस तरह से आप लिखेंगे। अगर 2 और इन्फिनिटी आप रखते हैं तो 2 से ज़्यादा अगर आप 3 रखते हैं तो ये आ गया आपका पॉजिटिव, ये भी आपका पॉजिटिव, ये यहाँ पर 3 रखने से क्या आ गया नेगेटिव हो जाएगा, तो लेस देन 0, तो इट मीन्स आपका ये स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग बन जाएगा। तो इंक्रीजिंग किस पे आया आपका, इंक्रीजिंग आया है आपका केवल एक पॉइंट पे आया इंक्रीजिंग, वो इंक्रीजिंग किस पे है 0 और 2 पे आपका क्या है इंक्रीज आया है। सो आपका आंसर क्या आ जाएगा 0 से 2 आ जाएगा, और डी ऑप्शन में आपका जो ये करेक्ट आंसर जाएगा। ये था आपका जो है 8th क्वेश्चन। 9th क्वेश्चन पे चलते हैं। 9th क्वेश्चन क्या कहते हैं, क्वेश्चन नंबर 9, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ x द स्लोप ऑफ टेंजेंट टू द कर्व y इज इक्वल टू x³ + x + 1 इज 10। तो यहाँ पर आपका जो ये कर्व दिया हुआ है इसका स्लोप ऑफ टेंजेंट आपको 10 दिया हुआ है, तो इट मीन्स आप इसका जो स्लोप निकालेंगे वो 10 के इक्वल रख देंगे तो आपकी x की वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ पर अगर आप इसका स्लोप निकालते हैं dy/dx तो यह आ जाएगा 3x³ + 1 हो जाएगा, और जो dy/dx है वो आपका किसके इक्वल रखा है, स्लोप जो है 10 के इक्वल कहा है इन्होंने। सो यहाँ पर 3x² + 1 = 10 रखेंगे और 3x² = 9 हो जाएगा, और x² क्या आ जाएगा 3 बन जाएगा। अब x² की वैल्यू 3 आई है, बट x की वैल्यू पूछ रखी है, तो इस स्केयर को उधर ले जाएंगे, स्केयर रूट बन जाएगा, तो ±√3 बनेगा ये। तो ±√3 की अगर बात करें तो यहाँ पर किसी भी ऑप्शन में प्लस माइनस का 3 नहीं, √3 नहीं दिया हुआ, तो आपका करेक्ट आंसर क्या चला जाएगा डी हो जाएगा। यहाँ पर केवल प्लस का दिया हुआ है, माइनस का नहीं दिया हुआ, तो इसलिए आप प्लस माइनस का ढूंढोगे तो आपका आंसर जो है वो यहाँ पर नहीं दिया हुआ, तो नन ऑफ दीज आपका आंसर जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 के अंदर क्या दिया हुआ है, द वैल्यू ऑफ x फॉर विच फंक्शन cos 2x अटेंड्स इट्स मिनिमम इज। तो यहाँ पर एक फंक्शन है आपके पास cos 2x। अब cos 2x में आपकी x की वैल्यू क्या हो कि वो जो फंक्शन है वो मिनिमम आ जाए, यानी मिनिमम कब होगा, जब उसकी मिनिमम वैल्यू होगी तभी वो मिनिमम होगा। तो यहाँ पर आपने देखना क्या है, एक्चुअल में जब हम cos को देखते हैं तो उसकी जो अगर डोमेन की बात करें तो -1 से 1 आप, या रेंज की बात करें तो -1 से 1 के बीच में होती है, तो या हम ये कह सकते हैं कि -π/2 से π/2 के बीच में होती है। ओके, सो यहाँ पर आपने देखना क्या है कि आपकी x की वैल्यू हम क्या लें जो कि इन में से वैल्यू निकल आए, क्योंकि इस पे वैल्यू क्या होती है -1, इस पे वैल्यू क्या होती है π/2, तो इसलिए आप यहाँ पर आप क्या करेंगे cos 2x को वैल्यू देते जाएंगे जो अपने ऑप्शन में दे रखे हैं। तो π/4 अगर आप रखते हैं तो ये कितना हो गया cos π/2 आ गया। cos π/2 90 0 होता है, ये तो मिनिमम नहीं हुई क्योंकि 0 से छोटी भी वैल्यू होती है cos की। फिर cos 2π/3 अगर आप लेते हैं तो cos π - π/3 हो जाएगा, जिसको आप लिख सकते हैं -cos π/3 cos 60 - 1/2, यानी 1/2 से भी छोटी वैल्यू होती है cos की। तो फिर आप नेक्स्ट फर्दर देखते हैं तो ये 2 × π/2, तो ये 2 से 2 कट गया, cos π मतलब आप क्या लिख सकते हैं cos π में -cos 0 आप लिख सकते हैं, तो -1। अब यहाँ पर आप देखेंगे cos 60 पे भी नहीं होगी, तो cos 2π/6 पे देखेंगे तो ये बन जाएगा cos π/3, यानी y/2 बना है 60 पे। तो यहाँ पर सबसे मिनिमम वैल्यू अगर आपको दिखाई दे रही है तो -1 दिखाई दे रही है, तो और वो किस पे है जब x की वैल्यू π/2 है। जब हमने x यहाँ फंसा तो x की वैल्यू जब हम π/2 रखेंगे तो अपनी वैल्यू जो है ये मिनिमम आएगी। तो इसका आंसर कितना बन जाएगा π/2 इसका आंसर जाएगा, यानी सी ऑप्शन में दिया है, तो सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 11, द वैल्यू ऑफ x फॉर विच फंक्शन sin 2x अटेंड्स इट्स मैक्सिमम वैल्यू। अब मैक्सिमम वैल्यू निकालने किसकी, इस फंक्शन की, यानी sin 2x की मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है।
आपने पता है मिनिमम वैल्यू -1 होती है और मैक्सिमम वैल्यू जो है 1 तक होती है किसी भी यानी साइन में अगर आप देखते हैं तो यहाँ पर आप देखो x की वैल्यू क्या बनेगी, कितने एंगल पे बनेगी। तो यदि आप साइन 2, अब 1 देख लो भाई किस पे होता है, 1 तो होता है π/2 पे, लेकिन यहाँ पर 2x दिया हुआ है, तो अगर हम लिख दें π/4 तो यहाँ पर क्या हो जाएगा साइन π/2 बन जाएगा जो कि 1 बनेगा। सो यहाँ पर π/4 आया है, और π/4 आने पर ही x की वैल्यू यदि हम π/4 रखते हैं तब अपनी वैल्यू 1 रहती है, बाकी में नहीं रहती। इस पे कितने है साइन 2π/3 बन जाएगा, ये आपका जो है π/3 बन जाएगा, ये पाई बन जाएगा। तो आपका करेक्ट आंसर क्या जाएगा, ए वाला ही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि इसमें मैक्सिमम पूछ रखी थी। तो आप सीधे सीधे आप उसमें वैल्यू पुट करके भी आप देख सकते हैं, जिसकी वैल्यू ज़्यादा आ जाएगी, क्योंकि आपको ये पता होना चाहिए कि साइन में उसकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू कितनी होती है। -1 और 1 के बीच में ही होती है, यानी -1 और 1 भी होता है शामिल इसमें, क्लोज इंटरवल के अंदर होती है। तो यहाँ पर आपका 11th का आ जाएगा ये आंसर। 12 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, द रेडियस ऑफ ए सर्कल इज इंक्रीजिंग। देखिए यहाँ पर भी क्या दिया हुआ है, एक सर्कल दिया हुआ है और उसका रेडियस क्या होता है, हर बार जो है इंक्रीज हो रहा है, कभी यहाँ पर पहुँच जाता है तो कभी यहाँ पर पहुँच जाता है। तो हर बार जो है अगर यहाँ पर R1 था तो यहाँ पर आपका जो R2 हो गया, फिर आपका जो है R3 हो गया। इस तरह से रेडियस जो है उसमें चेंजिंग आ रही है, यानी बढ़ती तरफ चल रहा है। तो आप लिख सकते हैं dr/dt क्या है प्लस 0.14 आप लिख सकते हैं। ओके, द रेट ऑफ चेंज ऑफ इट्स एरिया, 7 सेंटीमीटर है तो उसका एरिया में कितना चेंजिंग आएगा, तो एरिया होता है आपका πr²। तो dA/dt निकाल दो, 2πr × dr/dt हो जाएगा। तो 2πr × dr/dt अपना कितना है 0.14 दिया हुआ है, 14 दूनी 28 हो जाएगा। तो 28 0.28 आ जाएगा पाई, और r अपने पास जब ये कहता है 7 हो तो यहाँ पर आप क्या रखेंगे 7 रख देंगे। तो 56, 5 7 14 5 19, तो ये 2 के बाद डेसिमल लग जाएगा, तो 1.96 पाई आ जाएगा। इतने सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड के अकॉर्डिंग जो है ये आपका क्या रहेगा रेट ऑफ चेंज, एरिया जो है चेंज हो जाएगा। तो आपका ए आपका ऑप्शन हमें दिया हुआ है, तो ए आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है, द विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग का रखे इन 0 से 2 के π/2 के बीच में बताना है। अब 0 से π/2 के बीच में आपका कौन सा फंक्शन इंक्रीज में रहता है, इंक्रीजिंग की तरफ बढ़ता है। अब आप देखो इसको हम नहीं ग्राफिकली भी हम बता सकते हैं सीधे सीधे, क्योंकि हमें पता है हम पढ़ चुके हैं हम कि यहाँ पर अगर मैं 0 लिख देता हूँ, यहाँ पर 1 रख देता हूँ, और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ π/4 π/2 एंड 45 90 और 135 अपना ये आ जाएगा। आगे 2π/3 लिख दो या फिर 2π लिख दो, समथिंग इस टाइप से आप लिख दो। लेकिन आपने कहाँ तक चलना है, बस सिर्फ और सिर्फ आगे नहीं चलना, π/2 तक देखना है। अब जब आप साइन का फंक्शन लेते हैं, हम साइन से शुरू कर लेते हैं कि साइन का जब आपका फंक्शन होता है वो कैसे चलता है। अगर हम कोट का देखें, कोट का तो कुछ इस टाइप से जाता है कि यहाँ पर π/4 हो जाएगा, π/4 होते ही और ये 0 हो जाएगा और इसको टच नहीं करेगा, ऐसे चलता रहेगा। ये अपना जो है कोट का बन जाएगा। कोस का अपना बनता है 0, ये π/2 है, यहाँ पे 1 है, कोस 0 की वैल्यू 1 होती है तो ये 1 है, तो ये कुछ जो है इस टाइप से बनेगा, ऊपर से आएगा नीचे की तरफ जाएगा, फिर आप ऐसे 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 बनता रहेगा। ये आपका क्या है कोस का बनता है। अब इन्होंने जो है इंक्रीज की तरफ कहते हैं, जब इंक्रीज की तरफ देखना आपने तो साइन में देखेंगे, साइन 0 क्या होता है 0 होता है, तो यहाँ पर 0 आ जाएगा, और π/2 पे क्या होता है 1 होता है, तो इट मीन्स क्या है आपका इस टाइप से गया ये, तो ये चीज़ बन गई आपकी। और π/2 पे ये π/4 और π/2 पे होता भाई ये, तो इस टाइप से आपका ये जाएगा। ये आपका किसका बना साइन का।
cos 2x का भी कुछ इस टाइप से ही बन जाएगा, क्योंकि केवल एंगल चेंज होंगे, दिशा ऐसे ही रहेगी उसकी। तो अब यहाँ पर देखो इंक्रीजिंग में आपका कौन सा गया हुआ, देखो ये क्या है आपका π/2 तक नहीं जा रहा है, ये तो सिर्फ और सिर्फ क्या है आपका π/4 पे आ गया, और यहाँ पर पाई तक आप जा सकते हैं कि पाई पे जब आप जीरो लेंगे 0 हो जाएगा, π/4 पे लेंगे तो वो कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, तो 1 आपका यहाँ पर दिखाई देगा। तो इस टाइप से आपका ऊपर तक चला जाएगा। अगर आप इसको आगे फर्दर सोल्व करते हैं, मान लीजिए π/2 लिखते हैं और cot π/2 की वैल्यू कितनी होती है 10 π/2 90 0 होता है, ये इन्फिनिटी होता है, ये क्या होता है इन्फिनिटी होता है, तो ये तो बढ़ता ही नहीं, तो इसलिए ये तो बढ़ने का ही नहीं। ये भी डिक्रीजिंग में जा रहा है, ये डिक्रीज हो रहा है, ये भी नहीं बढ़ेगा, तो ये आपका इंक्रीजिंग में जो गया हुआ है, तो आपका ऑप्शन नंबर सी आपका जो है करेक्ट जाएगा और कोई सा नहीं बनेगा। ये था आपका जो है 13वां क्वेश्चन, सीधा निकाला आपने, कोई इस पर और दूसरा मेथड नहीं लगाया है, केवल ऑब्जर्वेशन से किया है। 14 क्वेश्चन, द पॉइंट वेयर द टेंजेंट टू द कर्व y = x² - 4x + 5 इज पैरेलल टू x एक्सिस। यहाँ पर भी क्या कहा है, पैरेलल टू x एक्सिस कहा है, जो उसका टेंजेंट है, यानी इस कर्व का डेरिवेटिव आप निकाल दो तो 2x - 4 आ जाएगा, और वो क्या है पैरेलल टू x एक्सिस के है, तो x एक्सिस के है तो इट मीन्स वो किसके इक्वल होगा 0 के इक्वल हो जाएगा। तो आप लिख सकते हैं 4x = ये आ जाएगा 2, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2 आ जाएगी। अब x की वैल्यू 2 किस किस में है, एक तो a वाले में है, एक c वाले में है, तो b वाला कट जाएगा और c वाला कट जाएगा। तो आपके दो ऑप्शन में आपने ये देखना है कि मेरा आंसर कौन सा करेक्ट होने वाला है। तो आप क्या करेंगे, जो आपका y आया x की वैल्यू आई है इसको y वाले में रख देंगे, तो यह आ जाएगा 4 - 8 + 5 8 और 4 और 5 9 - 8 यानी 1 हो जाएगा। y की वैल्यू 1 आ गई है, तो क्या बना ऑप्शन 2 और 1 बन गया। तो 2 और 1 किस में है a वाले में है, तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा a आपका जो है करेक्ट आंसर बन जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, द फंक्शन f(x) = sin x + cos x मैक्सिमा और मिनिमा एट x। तो यहाँ पर मैक्सिमा या मिनिमम आपने दिखाना है कि ये जो फंक्शन दिया हुआ है कैसे करेंगे, आप इसका डेरिवेटिव निकाल लीजिए, तो ये आ जाएगा साइन का cos x और cos का क्या आ जाएगा माइनस का sin x हो जाएगा। अब यहाँ से आप x की वैल्यू निकालेंगे तो क्या बनेगी, आप इसको 0 के इक्वल रख लेंगे, तो cos x - sin x = 0, देन वी कैन राइट sin x = cos x आप लिख सकते हैं, और आप लिख सकते हैं sin x अपॉन cos x = 1, देन tan x = 1। तो x की वैल्यू यहाँ पर tan x आ गया, और 1 कितना होता है 10 π/4 पे होता है, 10 से 10 कट जाएगा, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी π/4 आ जाएगी। अब जो π/4 आया है आपने अब ये देखना है कि मैक्सिमम है मिनिमम है, तो आप इसका डबल डेरिवेटिव लेंगे, तो फर्स्ट डेरिवेटिव था cos x का क्या माइनस sin x, और ये आ जाएगा माइनस cos x। सो माइनस कॉमन आ गया, sin x प्लस cos x हो जाएगा। अब आप यहाँ पर x के स्थान पर π/4 रखेंगे, माइनस sin π/4 प्लस cos π/4, देन sin π/4 और cos π/4 की वैल्यू रखेंगे, तो ये आ गया sin π/4 1/√2 एंड cos π/4 इज 1/√2। देन वी कैन राइट 2/√2 एंड आफ्टर सोल्विंग द रिजल्ट विल बी -√2, और ये किस चीज़ का है लेस देन 0 आया है, लेस देन 0 है तो आप क्या कह सकते हैं ये मैक्सिमम है, यानी मैक्सिमा है, माइनस में आता है तो मैक्सिमा होता है। तो इट मीन्स अब वो कौन से पॉइंट पर मैक्सिमा आया है π/4 पे आया है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा π/4 हो जाएगा, यानी बी आपका जो है करेक्ट आंसर जाएगा। तो ये थे एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव के बेस पर एमसीक्यू फर्स्ट 15 क्वेश्चन हमने किए हैं। अगले जो बचते हैं क्वेश्चन उनको हम अगली वीडियो में लेके आएंगे। आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो जो है पसंद आई होगी, आपने बहुत कुछ इस वीडियो से सीखा होगा। तो एक काम आप ज़रूर करें, इस वीडियो को लाइक कीजिए
और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर कीजिए। जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन दबाएं, ताकि आपको जो है अगले नोटिफिकेशन जो है वीडियो का मिलता रहे। आशा कर आज की वीडियो में इतना ही, अगली वीडियो में जल्दी मिलते हैं। गुड बाय।